हम दवाओं की और फार्मेसी हमारी जान है। रीढ़ की हड्डी है हम दवाओं की और फार्मेसी हमारी जान है। डॉक्टर लगता है हमारे नाम के आगे पर फार्मासिस्ट हमारी पहचान है। फार्मासिस्ट हमारी पहचान है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अलीशा और आप सबका वेलकम है पोएट्री विद अलीशा में। सो गाइस, जैसे कि हमको पता है कि आज फार्मासिस्ट डे है, तो अ वेरी हैप्पी फार्मासिस्ट डे टू ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली हमारे जितने भी प्रियजन हैं, आई मीन मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे टीचर्स एंड एवरीवन जो फार्मेसी से रिलेट करता है, फार्मेसी से रिलेटेड है, उसको वेरी हैप्पी फार्मासिस्ट डे। और दूसरों से बस इतना ही कहूँगी कि फार्मासिस्ट होता क्या है, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। आज मैंने अपनी पोइट्री में बस यही बताने की कोशिश करी है कि फार्मासिस्ट क्या होता है, क्योंकि अगर किसी फार्मासिस्ट के आगे डॉक्टर लगाओ तो लोग आके मैसेज करते हैं कि आप हो कैसे, और वो ये नहीं समझते कि फार्मासिस्ट है क्या, यहाँ पे करता क्या है, क्या काम है उसका, कोई कुछ नहीं समझता। तो मैंने अपनी पोइट्री में बताने की कोशिश करी है। और अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बकबक वैसे भी बहुत करती हूँ। तो एक चीज़ और, वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फार्मेसी इतनी आसान नहीं जितना लोग बताते हैं। फार्मेसी इतनी आसान नहीं जितना लोग बताते हैं। फार्मासिस्ट को नहीं देते वो सम्मान जितना एक डॉक्टर को देते। पर जनाब, डॉक्टर आपको दवा सिर्फ हमारी वजह से ही दे पाते हैं। पर जनाब, डॉक्टर आपको दवा सिर्फ हमारी वजह से ही दे पाते हैं। इतनी आसान होती अगर फार्मेसी तो हर कोई महारती होता। इतनी आसान होती अगर फार्मेसी तो हर कोई महारती होता। हाइड्रोक्सीक्विनोन जो लोग सही से बोल भी नहीं पाते, हम उसके स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म को भी समझ जाते हैं। हम उसके स्ट्रक्चर और मैकेनिज़्म को भी समझ जाते हैं। ड्यूटी दोनों की एक सी है। ड्यूटी दोनों की एक सी है। हॉस्पिटल में हम भी नज़र आते हैं, फिर न जाने क्यों ये लोग भेदभाव दिखाते हैं। फिर न जाने क्यों ये लोग भेदभाव दिखाते हैं। फार्मेसी इतनी भी आसान नहीं जितना लोग बताते हैं। केमिस्ट्री तक तो ठीक था, केमिस्ट्री तक तो ठीक था। हम बायोकेमिस्ट्री को भी अपनाते हैं। इतना ही नहीं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो हम खुद ही खो जाते हैं। इतना ही नहीं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में तो हम खुद ही खो जाते हैं। लोग कहते दवा का नाम याद करना मुश्किल होता। लोग कहते दवा का नाम याद करना मुश्किल होता। अरे एक दवा का नाम याद करके देखिएगा, पैरासीटामॉल नहीं, कोई अच्छा सा। अरे हम तो सारे दवाओं के SAR भी याद करते जाते हैं। SAR एक स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप होती है जिसमें उसका स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑल थिंग्स होती हैं। तो लोग कहते दवा का नाम याद करना मुश्किल होता। अरे हम तो सारे दवाओं के SAR भी याद कर जाते हैं। फार्मेसी इतनी आसान नहीं होती जितना लोग बताते हैं। फार्मेसी इतनी आसान बिल्कुल नहीं होती जितना लोग बताते हैं। यूँ तो मिलती काफ़ी दवाएं वृक्षों से और फूलों से। यूँ तो मिलती काफ़ी दवाएं वृक्षों से और फूलों से। आप तो बस उसके नॉर्मल नाम ही जानते हो। आप तो बस उसके नॉर्मल नाम ही जानते हो। हमसे पूछे कैसे फार्माकोग्नोसी में उसके साइंटिफिक नेम और सोर्स समझ पाते हैं। कैसे फार्माकोग्नोसी में उसके साइंटिफिक नेम और सोर्स समझ पाते हैं। सिर्फ समझना ही नहीं होता, हमें उन्हें बिना देखे कभी भी पूछ लिया जाता है और हम लोग फिर भी बताते हैं। फार्मेसी इतनी आसान नहीं होती जितना लोग बताते हैं। लॉयर नहीं हैं हम, बिल्कुल लॉयर नहीं हैं हम, फिर भी जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन हम लोग करते जाते हैं। फिर भी जूरिस्प्रूडेंस का अध्ययन हम लोग बखूबी करते जाते हैं। फार्मेसी इतनी आसान नहीं होती जितना लोग बताते हैं। फार्मेसी इतनी आसान बिल्कुल नहीं होती जितना लोग बताते हैं। ड्रग मैकेनिज़्म आसान नहीं, ड्रग मैकेनिज़्म आसान नहीं। न जाने कितने नोट्स बनाकर उसे याद कर पाते हैं। फार्माकोलॉजी के नाम से कांपते, फार्माकोलॉजी के नाम से कांपते, पर फार्मासिस्ट बनने के लिए हम उसको भी समझ जाते हैं। फार्मासिस्ट बनने के लिए हम उसको भी समझ जाते हैं। टैबलेट कैप्सूल सिर्फ नाम जानते हैं। टैबलेट कैप्सूल सिर्फ नाम जानते, हम तो सॉफ्ट और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में भी डिफरेंस बताते हैं। हम तो सॉफ्ट और हार्ड कैप्सूल में भी डिफरेंस बताते हैं। आसान नहीं फार्मास्यूटिक्स
न जाने कितनी प्रिपरेशन हम लोग लैब में करते जाते हैं, न जाने कितनी प्रिपरेशंस हम लोग लैब में बनाते हैं। टफ़ से टफ़ चीज़ें समझ जाते हैं, टफ़ से टफ़ चीज़ें समझ जाते हैं, बस एक चीज़ नहीं समझ पाते हैं, वो है लोगों की सोच। वो क्यों फार्मासिस्ट को महत्व नहीं दे पाते हैं, वो क्यों फार्मासिस्ट को महत्व नहीं दे पाते हैं। और हाँ, डॉक्टर भी आपको उसी दवाओं से बचाता है, और हाँ, डॉक्टर भी आपको उसी दवाओं से बचाता है जो फार्मासिस्ट बनाते हैं, जो फार्मासिस्ट बनाते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी पोइट्री। आई नो इसमें मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिस किए हैं, मिस नहीं किया एक्चुअली, बहुत लंबी हो जाती है पोइट्री, इस वजह से मैंने नहीं उसको मेंशन किया है। बट ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आई थिंक आप लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो उस चीज़ को माइंड में रखा करिए और फार्मासिस्ट को उतना ही सम्मान दिया करिए जितना एक आप डॉक्टर को देते हो, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ दवाओं से आपको हेल्प करता है और वो दवाएँ फार्मासिस्ट बनाते हैं। और हाँ, हम लोगों को क्या नहीं आता, आप एक बार जाके देखिए हॉस्पिटल्स में, आपको ज़्यादातर फार्मासिस्ट मिलेंगे। तो बहुत बोल दिया मैंने अपने फार्मासिस्ट प्रोफेशन को लेके। तो अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए सॉरी। आपको मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। सॉरी, आपने वीडियो लाइक नहीं किया गाइस, प्लीज़ लाइक द वीडियो। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बट अगर कुछ बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। और आप मेरे को न्यू वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाइए और मेरे को वहाँ पे फॉलो करिए। और गाइस प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़वा दीजिए, बिकॉज़ मेरे को अपना बर्थडे व्लॉग शेयर करना है, जो कि तभी कर सकती हूँ जब आप लोग मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराओगे। तो प्लीज़ करा दीजिए, इतने करा दिए हैं तो थोड़े से ही हैं। और हाँ, अगर आपका कोई फ्रेंड फार्मेसी से रिलेटेड वर्क कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।